हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। और हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था? हमने एक्सपोनेंट सीखे थे, राइट? और उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखा दी थी, मैं आपको कुछ लॉज बता रही थी। तो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, राइट? मैंने आपको ये सिखा दिया था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, राइट? इसका मतलब हमने ऑपरेशन सीखा मल्टीप्लाई का, अब हम ऑपरेशन सीखेंगे किसका? डिवीजन का। क्यों सीख रहे हैं हम? अरे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर में भी सीखा था, इंटीजर में भी सीखा था। सिर्फ एक्सपोनेंट जानने से ही थोड़ी ना बात चलेगी। एक्सपोनेंट सीख लिया, अब एक्सपोनेंट को ऑपरेट करना भी आना चाहिए कि मल्टीप्लाई के साथ कैसे यूज करेंगे, एंड देन डिवीजन के साथ हाउ वी विल यूज। गॉट इट? तो अब हम ये सब देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया 3 की पावर 7, अच्छा रीड करना आ गया आपको सबको? कैसे रीड कर रहे हैं? तो जैसे कलर चेंज करते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे? 3 रेज टू दी पावर 4। और इसको कैसे रीड करेंगे? 3 रेज टू दी पावर 7। और इसको 3 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? एक्सपेंड किया। बेस क्या है इस वाली टर्म का? इस वाली टर्म का बेस है 3। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया। कितनी बार एक्सपेंड होगा? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स एक्सपेंड हो गया। फिर डिवाइड का साइन लगा दिया, ये डिवाइड का साइन हो गया। फिर इसके बाद 3 रेज टू दी पावर 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने डिवीजन में क्या कर सकते हैं? 3 से 3, ये वाला नंबर इस नंबर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा ये और ये। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो अल्टीमेटली बेस कॉमन क्या बन गया? 3। और पावर कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 3 कितनी बार है? 3 बार। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे करती इसको, ये 3 कॉमन बेस था और जो इनकी पावर्स है उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दी थी मैं। तो अपन जैसे मल्टीप्लाई में हमने सीखा था पावर्स को ऐड करते हैं और डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बेस क्या है? कॉमन, सिंपल बेस कॉमन है, बेस रखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 की पावर 4 आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन करो, 10 रेज टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 10 रेज टू दी पावर, क्या चेक करेंगे? स्टेप 1 इज टू चेक द बेस। ठीक है, और बेस कितना है इसमें हमारे पास? 10। क्लियर? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप 2 क्या है? बेस हो गया 10, पहली टर्म की पावर कितनी है? 8, दूसरी टर्म की 3, इनका डिफरेंस करा तो कितना आ गया? 5। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। सबसे पहले क्या पुट कर देंगे? बेस एंड देन पावर इज 5, राइट? और यही चीज मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या किया था? बेस तो ठीक था, बस पावर्स क्या हो गई थी? ऐड हो गई थी, जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था। अब ये जैसे क्वेश्चन है, बेस क्या हो गया? 7 और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3। इसी तरह से बेस कितना हो जाएगा? a एंड देन पावर इज 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे कोई इंटीजर है b और c, कुछ होंगे। ये जैसे b है और b बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? b की पावर 5। क्लियर? अब जैसे ये देखो c 100 डिवाइड बाई c 90, तो बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट, तो 100 में से क्या करेंगे? 90 को लेस कर देंगे, तो कितना हो गया? 10। क्लियर है यहाँ तक? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जनरलाइज अ फॉर्मूला, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर a की पावर m है, a डिवाइड बाई a की पावर n है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a की पावर m माइनस n। और m क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए n से, तभी तो घटाएंगे, नहीं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि किसी ने बोल दिया कि ये पावर है और इसकी भी पावर। सोच रहे हो आप? पावर की पावर कैसे करें? अब हम ये भूल जाएंगे, हम सोचेंगे ये एक ही नंबर है, टेकिंग पावर ऑफ पावर। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करना सिखाती हूँ कैसे करेंगे। अब आप ये सोचो कि ये जो नंबर है 2 की पावर 2 और इसके ऊपर है पावर 2। मान लो ये 2 की पावर 2 की जगह हम इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या है? x स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि x को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये, और इस ये फिर से ये क्या है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 टाइम्स है, ये हो गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर से 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? देखो 2 की पावर 4। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ ये 2 की पावर 4 कहना चाह रहा है। तो जैसे 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 कितनी बार है? 2 बार। फिर हम क्या करेंगे? कॉमन बेस है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये 6 आ गया।
कौन सी प्रॉपर्टी से करा, अभी पढ़ाई थी ना, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होती है, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में, फिर से रिवाइज करें। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं टेकिंग पावर ऑफ पावर, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर भी अगर एक्सपोनेंट लग रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो जैसे अगर 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट लग रहा है 2, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 2 की पावर 3 है, इसके ऊपर पावर लग रही है 2, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 प्लस 3। कैसे करा, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाया करती है इन केस ऑफ डिवीजन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। 3 की स्क्वायर की पावर है 4, यानी कि जो ये वाली टर्म है ये 4 बार है, तो लिख दिया हमने 4 बार। बेस सबके सेम है, बेस एक कॉमन उठा लिया, पावर्स को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 3 की पावर 8। कितना ईजी है ना। और अब तुम एक चीज देखोगे, ये जो लास्ट में आंसर आया 8, इसको कह सकते हैं क्या ये 2 और 4 का प्रोडक्ट है, जो कि जो जितनी एक्सपोनेंट्स है सबको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें इनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 तो क्या आएगा 6, और ये भी 6। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और जनरेट हो जाती है कि अगर आपको पावर ऑफ पावर दे रखी है तो आप सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और बेस तो वही रहेगा हमेशा, बेस के साथ कुछ छिड़कानी नहीं करते, सिर्फ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं। और एम और एन कैसे नंबर्स रहेंगे, होल नंबर्स, राइट। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 3, और 5 स्क्वायर की भी पावर है 3, कौन बड़ा है पूछ रहा है, तो क्या करें, पहले 5 स्क्वायर को खोलते हैं, तो 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई फिर 3 है, और ये क्या है 5 स्क्वायर 3। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि सारी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 6। अब पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, हाँ, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके बताना चाहें तो आप वैसे भी बता सकते हैं। ये तो हो गया 5 5 से 25, 25 3 से 75, और ये तो 75 से बहुत ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे, 25 5 जा 125, 5 जा 625, 625 5 जा, इतना तो मुझे नहीं आता, कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 2 जा 50, और 12 62, कैरी 6, 25 4 जा 100, 125 150, 156, तो ये इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 15625, विच इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब 5 की पावर 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ गया। अब आप ये समझ पा रहे हो ना, ये 5 स्क्वायर और नीचे है 3, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई ये नीचे है, ये अलग है, एक ब्रैकेट लग रहा है ना, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब हम और सीखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, अब क्या हुआ, बेस बदल गया, पावर सेम रख ली गई है। ये देखो, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, बेसेस अलग अलग है, बेस को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। फिर ये देखो, इसका बेस 2 है और इसका बेस है 3। अब क्या करें, तो हमने जो बेसिक स्टेप सीखा था कि 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 3 का क्या मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या करें, हम जोड़े बनाते हैं, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में हम जोड़े बनाएंगे। तो 2 इंटू 3 की फॉर्म में गिवन है, तो हमने 2 इंटू 3 का एक पेयर, फिर 2 यहाँ से ये वाला 2, ये वाला 3, ये दूसरा पेयर, ये वाला 2, ये वाला 3। अब कुछ बचा है, नहीं बचा, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कॉमन बेस क्या बन गया 6, कितनी बार है 3 बार, तो आंसर हो गया 6 की पावर 3। या तो हम इतना बड़ा प्रोसेस करें, या हम प्रॉपर्टी याद कर ले डायरेक्ट, कि देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, जो 2 और 3 का प्रोडक्ट है वो भी 6 ही होता है। इसका मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। समझ में आ गई बात, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अभी पावर ऑफ पावर में क्या करा था, पावरों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने बेस पावर सेम ले लिया तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब 4 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट कॉमन है, जब एक्सपोनेंट कॉमन है तो क्या करें, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बात। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 4 3 जा 12 की पावर 4। ये देखो, अब एक्सपेंड करके भी देख लो, 4 को 4 टाइम्स, 3 को 4 टाइम्स, पेयर बना लिया, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 4 इंटू 3, फिर 12 12, और 12 कितनी बार है 4 टाइम्स। तो ये कंक्लूजन हो गया हमारा
ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी एम। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने डिवाइड की पढ़ी, फिर मल्टीप्लाई की पढ़ी, फिर पावर ऑफ पावर की पढ़ी, तो ये हमारी होती है कौन सी, चौथी प्रॉपर्टी। आप चाहो तो मैं तीनों प्रॉपर्टी अभी यहीं लिख के दिखा देती हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लाई, यानी ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। फिर दूसरी हमने पढ़ी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। और फिर हमने पढ़ी ए की पावर m और उसकी भी पावर n, तो ये बन गई ए की पावर m n, और ये है हमारी चौथी प्रॉपर्टी। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि तीसरी प्रॉपर्टी में तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और चौथी प्रॉपर्टी में बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाओ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो, जैसे A4 B4, ये पावर सेम है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1 लगा दो, बस। अब इसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, ये पूरा 2a की पावर 4 है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2a इंटू 2a इंटू 2a इंटू 2a। तो अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो 2 2 2 और a। तो ये 2 की कितनी पावर है 4 और ये कितनी पावर है a की 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह से इसको करें तो ये -4m की कितनी बार होगा, 3 बार। हम इसमें से ये माइनस वाले अलग निकाल लिए और m अलग निकाल लिए, तब -4 एक बेस और एक m अलग बेस बन गया। तो क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या बन गया, -4 क्यूब इंटू m क्यूब। क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या सीखेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में हमने क्या रखा, जब एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है। अभी तो हमने मल्टीप्लाई में चेक किया था कि एक्सपोनेंट सेम हो, अब हम डिवीजन में देखेंगे एक्सपोनेंट सेम है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक्सपोनेंट 4, ये एक्सपोनेंट 4, लेकिन बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होते तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, सिर्फ 2/3 और पावर 1 लगा देंगे, बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 4 की पावर 5, ये रहा 4 की पावर 5 तो एक्सपेंड कर दिया, 3 की पावर 5 तो एक्सपेंड कर दिया। अब ये पूरा टोटल मिलाएं, एक पेयर बनाएं, तो 4/3 का पेयर बनता है, जो कि कितनी बार आएगा, 5 बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, -2 की पावर 3 डिवाइड बाय b की पावर 3, तो ये -2 डिवाइड बाय b इंटू b 3 बार हो गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लियर है। जैसे ये वाला देखो, -4/7 की पावर है 5। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये तो एक्सपेंड करके ही लिख दिया, ये p की पावर 4 डिवाइड बाय q की पावर 4। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो तो डिफरेंट है, लेकिन पावर्स क्या है, सेम। तो क्या करते हैं, एक कॉमन पावर लगा देते हैं और पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। 1 2 3 4 और 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं पांचों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में था कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी अभी अभी, तो ये 6th प्रॉपर्टी हो गई हमारी। वैसे तो मल्टीप्लाई की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इसको चौथा नंबर देते हैं। जब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो क्या होता है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर हमेशा एक रह जाती है। इसी तरह डिवाइड के भी 2 इसमें हमने पढ़े कि एक बार बेस सेम और एक बार एक्सपोनेंट सेम। क्लियर है। मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगी ताकि आपको रिवीजन में बहुत इजी रहेगा। अब हम क्या पढ़ने जाएंगे, चार्ट में यही बना देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्यों देना, अभी दे देंगे। ये देखो, पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई की क्या प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है 2 केस में, जब a m इंटू ए एन और एक है a m इंटू बी एम। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इस केस में क्या है, जब है बेस कॉमन, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जब है एक्सपोनेंट कॉमन, एक्सपोनेंट कॉमन। अब क्या करते हैं, अब बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब डिवीजन में भी देखो ऐसे ही प्रॉपर्टी,
डिवीजन में जब दिया बेस जो है सेम, तो क्या करें, एक कॉमन बेस लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मन किया बेस बदल दो, बेस बदल दिए तो पावर सेम कर दी। यहाँ पे क्या है, बेस सेम, यहाँ पे क्या है, पावर सेम, हो गई ना 4 प्रॉपर्टी। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, ए अपॉन बी लिख देते हैं और पावर, एक कॉमन पावर लगा देते हैं, 4 प्रॉपर्टी हो गई। 5वीं प्रॉपर्टी है पावर ऑफ पावर की। तो पावर ऑफ पावर का मतलब है एक ही पावर कुछ है, फिर उसकी भी पावर कुछ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सारी पावर्स को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी टोटल। डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट हो ही गया, ये वाली प्रॉपर्टी हमने कर ही दी, तो 5 ही प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं कि किसी क्वेश्चन की पावर 0 हुई तो, किसी बेस की पावर 0 हुई तो, जैसे 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 पे भी तो आएगा, रिड्यूस हो रही है ये पावर्स। तो किसी भी नंबर की, अच्छा 2 की पावर 1 का क्या मतलब है कि 2 1 टाइम्स, तो 2 1 टाइम्स, 2 की पावर 0 यानी कि 2 कितनी भी, एक भी बार नहीं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 1। जो कुछ भी नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं, 1। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब कैन यू टेल व्हाट 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो हम लगाएं हमारा। अब इसमें देखो बेस भी कॉमन है, एक्सपोनेंट भी कॉमन है, कैसे करोगे, तो हमने एक कोई सा भी लगा दो, ये वाला लगा देते हैं, तो ये बन गया 3 की पावर 0 और 3 किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। क्लियर है बात। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, a की पावर 3 डिवाइड बाई a की पावर 3, अब कैसे करें इसको, a की पावर 3, a की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस 3 यानी कि a की पावर 0 यानी कि 1। ये देखो क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। कहता है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर, किस किस के लिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 और बेस क्या लेना है 2। तो जब मैंने 8 इंटू 8 इंटू 8 करा तो मुझे पता चला कि एक कॉमन नंबर तो 8 है और वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। यहाँ तक तो मैं पहुँच गई। अब उसने लेकिन मुझे ये कह दिया कि आप इसको 2 बनाओ। अब मैं 2 कैसे बनाऊँ, तो मैं बना सकती हूँ, मैं 2 से डिवाइड करूँगी, कितनी बार गया, 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो जहाँ पर 8 है वहाँ मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। फिर जब भी पावर आ जाती है तो हम ब्रैकेट लगा दिया करते हैं। फिर उसके ऊपर 4 तो लग ही रहा था तो वो भी लगा दिया। अब क्या हुआ, 2 की पावर 3 जो है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, पावर ऑफ पावर वाली, यानी सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सारी पावर्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 12। समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला देखो, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 की पावर 7 है अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। हमेशा रूल क्या कहता है, इंटीजर में भी पढ़ा था, बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे। तो जो बोर्ड मास को सॉल्व करना है तो 3 की पावर 7 माइनस 2 कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें कि भाई बेस तो सेम है और पावर अलग अलग है, तो डिवीजन में लगा दी बेस सेम पावर अलग अलग वाली प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की लग जाएगी। क्लियर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो 7 माइनस 2 करा तो 5 आ गया। अब ये इंटू 3 की पावर 5। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो हमेशा प्रायोरिटी हमें उस प्रॉपर्टी को ही देनी है जिसमें हम पावर्स को ऐड करते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। तो बेस उठा लिया 3 ले लिया और पावर्स को कर दी ऐड, तो क्या आंसर आ गया, 3 की पावर 10। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। तो जिन जिन के बेस सेम दिखाई दे रहे हैं उनके पावर से ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो हमने ऐड कर दिया ये और ये, 5 हो गया। अब ये 5 की पावर 5 है। इसमें हम प्रॉपर्टी लगेगी अब दूसरी, क्यों, क्योंकि इनमें एक्सपोनेंट मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या करें, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यही तो होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी, तो इसका आंसर हो गया 10 रेज़ टू दी पावर 5 बाई यूजिंग प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी एम। क्लियर है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से और यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक लगाई हमने इंटू a की पावर m प्लस n। क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4।
ब्रैकेट डिवाइड बाय 6 की पावर 3। क्लियर है? तो हमारा मन किया पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, am प्लस an इज इक्वल्स टू ये। अब क्या करें, अब डिवीजन की प्रॉपर्टी, फिर से बेस सेम है तो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो am डिवाइड बाय an इज इक्वल्स टू am माइनस n लगा दी। अब तो 6 की पावर 3 आंसर हो गया। कितना ईजी है ना। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3, यानी कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमको दिया है इसने। क्लियर है? अब ये क्या है, पावर ऑफ पावर वाला सीन है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दी। यहां तक ठीक है? तो यहां लिख देंगे हम ब्रैकेट में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी amn। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? वर्ड्स ध्यान मत देना, ये m है, n है, और ये m है, और ये n है। क्लियर है? अब क्या दिख रहा है, बेस तो अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब एक्सपोनेंट सेम दिख रहे हैं तो ये दिमाग में लगाओ कि एक ही बार मुझे एक्सपोनेंट को लिखना है। ठीक है? अब ये क्या हो गया, 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, फिर से मुझे एक्सपोनेंट सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने, क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 8 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब 8 को जो है क्या 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और जो ऊपर 2 था वो तो लिखना ही लिखना है, जो क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करनी हमें। अब ये क्वेश्चन है हमारा नया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, कर दी, डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब मुझे क्या दिख रहा है, बेस कॉमन, तो बेस कॉमन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 की पावर 3 वुड बी और आंसर, राइट? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, कैसे करें। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे इजी है कि उसको 2 और 3 मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़ दो। तो जैसे 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, करें तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, ये हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हमने लिख दिए, लेकिन एक पावर भी बन रही है इसके ऊपर 4, राइट? ये याद रखना, ये नहीं भूलना। अब 9 की बात करें तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और पावर है, और 4 को 2 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब 6 को क्या लिख देते हैं, 2 इंटू 3, और पावर भी है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और पावर भी है। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अब सारी प्रॉपर्टी लगा के इनको सेम कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये 2 स्क्वायर है इंटू 3 है, और उसके पावर ऊपर भी पावर है 4, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 8 इंटू 3 की पावर हो गई 4 इंटू 3 की पावर हो गई 6 इस वाली टर्म में, इंटू 2 की पावर हो गई 2। ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू ये वाली टर्म का 2 की पावर 6, हर किसी टर्म से मल्टीप्लाई होंगी, ये ध्यान रखना है। अब जो 2 की पावर है एक साथ, उनको एक साथ रख लो, एक साथ रख ली, और जो 3 की पावर एक साथ है उनको एक साथ रख लो, रख ली। नीचे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉमन बेस है तो ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया। ये क्या हुआ, 2 की पावर 9, 3 की पावर 3 और 3 6। अब कुछ और हो सकता है क्या, हो सकता है, ये डिवाइड में कॉमन बेस है, डिवाइड वाली माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 10 माइनस 9 1, ऐसे ये 3 की 10 माइनस 6 3 की पावर 4, तो आंसर क्या हो गया, ये। समझ में आ गया? अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर तो आप सबके कोर्स में है, मुझे पता है, तो जो चैप्टर मैंने हमारी क्लास 7th का कंप्यूटर्स का, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1, वो और कुछ नहीं समझता इसके अलावा। 0, तुमको तो लगता होगा नहीं हम तो कुछ भी लिख देते हैं कंप्यूटर में तो समझ जाता है, नहीं, मैं उस चीज़ की नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो कंप्यूटर के बैक एंड में बच्चों कोडिंग चल रही होती है,
यानी कि बैक एंड में जो कंप्यूटर को प्रोवोक करता है कि वो काम कैसे करेगा, तो वो कोडिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। और वी ह्यूमंस अंडरस्टैंड डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक के डिजिट आते हैं, 0 से 9 तक के, और बाइनरी में 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं। और हमारे पास कितने हैं, डेसिमल क्यों बोल रहे हैं, 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, क्योंकि 0 से 9 में कितने नंबर्स हो गए टोटल, 10 डिजिट्स। इनके हिसाब से ही हमारा नंबर सिस्टम चलता है। आप कभी भी महसूस करना कि हमने जितने भी नंबर आज तक बने उसमें 0 और 9 का ही यूज़ होता है, 0 से लेके 9 तक का। क्लियर है। अब मैंने कोई नंबर लिखा 47,561, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। हमेशा हम मूवमेंट ऐसे रखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जब हमने प्लेस वैल्यूज़ लिखी थी याद है, तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू लिखो, कितनी हो गई, 4 इंटू 10,000, फिर 7 की, 7 इंटू 1000, 5 की, 6 की, ऐसे 1 की सबकी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, जो ये जीरोज़ हमें ऐसे दिख रही हुई एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम इनको एक्सपेनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था 1 2 3 4 जीरोज़ हो गई, फिर 1 2 3 3 जीरोज़, तो ऐसे करके हमने लिख दिया। अब जब कुछ नहीं होता, अब आप एक चीज़ महसूस कर पा रहे हो कि 10 जो पावर है ये किस टर्म्स में जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। क्लियर है। तो इसका मतलब कि 10 गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एट अ स्टेप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू 0, एक हर स्टेप में एक गिर रहा है, 2 1 0। ये तो हो गया हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना देख लिया, और लास्ट में 10 की पावर 0 भी लगा दी। ठीक है। अब जो तुम्हारी क्लास कंप्यूटर की बुक है उसमें तुम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखोगे, तो वो हम उसी क्लास में करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे। अब जैसे आपको ये वाला नंबर है, इसको लिखना है इसी तरीके से, कैसे लिखेंगे, वही सेम, 0 की प्लेस वैल्यू 4 की, 2 की, 7 की, 8 की, सबकी लिख दी। तो अब क्या करें, ये तो 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, तो ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, इसको तो हटा ही सकते हैं। फिर ये वाली रख ली, और फिर ये वाली रख ली, फिर ये वाली रख ली, और ये हो गई 8 इंटू 10। अब आप फिर से महसूस करो, ये देखो, ये 10 की पावर 5, 4 वाला हमने हटा दिया, 3 2 1 और ये 0, तो ये प्लेस वैल्यूज़ हो जाती हैं हमारी इस तरीके से। अब हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है किसी भी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि लार्ज नंबर मेन हमने जो चैप्टर की शुरुआत करी थी, कैसे करी थी बच्चों, वो क्या प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो अर्थ का, वो तो उसका तो आंसर अभी तक मिला ही नहीं है। देखा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिला है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अर्थ का मास है वो इतना सारा है, इसका ऐसा, तो मैंने ये रिप्रेजेंट करना तो बताया ही नहीं कि उसको लिखेंगे कैसे, तो अब हम वो सीखेंगे कि जो चैप्टर की शुरू हुई थी वो क्यों हुआ था, अब उसका ख़त्म करेंगे उस चैप्टर को हम। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसमें कितने स्टार्स हैं, वो इतने हैं, कैसे गिने इस बात को नहीं पता चल रहा। मास ऑफ अर्थ थियरी कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं पता। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों होता है, ताकि सभी लोग उसको उसी तरीके से लिखें, ताकि सबके लिए वो चीज़ सेम दिखाई दे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे 59 है, अगर उसको स्टैंडर्ड डेसिमल सिस्टम में हम कैसे दिखाएं, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 5.9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1। अब कैसे तो पॉइंट लग रहा है और कैसे 10 लग रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अभी क्या इसमें डेसिमल वैल्यू है, नहीं है, तो जब डेसिमल वैल्यू नहीं होती तो सारे नंबर गिन लो, गिन लिए कितने, 1 2, फिर एक नंबर घटाओ, कितना बचा, 1, यानी कि जितना वैल्यू बचता है ना 1, उतने 10 आ जाएंगे, उतनी 10 की पावर आ जाएगी, और उतने ही एक लेफ्ट करके आप डेसिमल लगा दो। जैसे ये वाला है, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने 10 आएंगे, 3 माइनस 1 कितने 2, तो 10 की पावर कितनी आएगी, 2, तो ये 10 की पावर 2 आ गई। और 5.9 क्यों करा, 5.9 इसलिए करा, 0 का तो पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं रहता। इन द सेम वे इसमें कितने 1 2 3 4 कितनी 0 आ जाएंगी, 3। मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कैसे करें। देखो ये 59 है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 10 से तो कुछ फ़र्क पड़ा इस नंबर पे ना, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, नया नंबर बन गया हमारे पास 590 डिवाइड बाई 10। अब देखो तो ये 59 ही हो गया। अब मेरा मन कर गया मैं इसको ऐसे लिखूँ, तो सिर्फ इसको देखो तो ये 5.9 हो गया इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यही एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इसको जल्दी जल्दी करने के लिए एक नया तरीका बनाया गया कि आप नंबर गिनो, एक माइनस कर दो और उतने ही 0 आ जाएंगे आपके में, और 5.9 लगा दो, यानी कि ये जो लेफ़्ट से एक डिजिट के बाद ही आपको पॉइंट लगा देना है। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो क्या होता है स्टेप्स की, टोटल जो डिजिट्स गिने टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, और नो डेसिमल पॉइंट, देन काउंट ऑल डिजिट्स। अगर डेसिमल नहीं है तब तो आप सारे ही गिन लो, और डेसिमल है तो जो डेसिमल के लेफ्ट में है सिर्फ उतने ही गिनने। कोई एग्जांपल दे के बताऊंगी। तो पावर ऑफ 10 कितनी होगी, 1 लेस देन द टोटल काउंट,
जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, कितने इसमें 3 3 6 9 11, टोटल डिजिट हो गई 11। क्या डेसिमल पॉइंट है? नहीं है। तो अब एक्सपोनेंट हम कितने कर देंगे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 1 यानी कि 10। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बन जाएगा इसका? अब आपको ये देखना है कि जीरो कहाँ पर लास्ट मतलब आ रही है, तो वहाँ तक जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो 7.004 यहाँ तक इंटू 10 की पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, कितने 3 3 6 और 6 और 4 10, ठीक है। तो क्या इसमें कोई डेसिमल वैल्यू है? नहीं है। तो इसका हम सारे गिन लिए। तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 माइनस 1, एक कम होता है ना, 10 की पावर 9। अब ये कैसे पता चलेगा ये कहाँ तक जाएगा? तो ये वहाँ तक जाता है जब जीरो शुरू हो जाती है लास्ट में, तो उसके पहले तक का पूरा आता है, और एक लेफ्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1.027 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो इस तरीके से करो, आप चाहो तो इस पूरे को पहले 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर ये शॉर्टकट है जिससे आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। मेरे तरफ से ये चैप्टर अब कंप्लीट है। आपकी किताब में सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ जो लॉस सिखा दिए एक्सपोनेंट के, कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, पावर ऑफ पावर दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट कॉमन दे दिया और बेस अलग अलग दे दिए तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं सीखा, और एक हमने डेसिमल नंबर सिस्टम सीखा है, और एक हमने ये लार्जर वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना सीखा है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेफ़्ट में जो सबसे पहली डिजिट मिलती है उसके बाद ही आपको डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होता है, और उसके बाद यू कैन काउंट नंबर ऑफ जीरोज, कितनी 10 की पावर में कितनी जीरोज आएंगी। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ तक बच्चों सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी थ्योरी में, और थ्योरी में फिर भी डाउट रह जाता है तो जस्ट पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।